पूरी दुनिया में कई अनोखे गांव हैं। इन गांवों के बारे में जानकर लोगों को हैरानी होती है और गांव में तरह तरह के इंसान और जानवर देखने को मिलते हैं। कई गांवों में अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां इंसानों से अधिक पुतले देखने को मिलते हैं। अगर आप इस गांव में जाते हैं तो पहली बार इस गांव में जाकर आप डर जाएंगे। इस गांव में आपको हर तरफ पुतले ही पुतले देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इस अनोखे गांव के बारे में। दुनिया का यह अनोखा गांव जापान के शिकोकू टापू पर स्थित है, जिसका नाम नागारो विलेज है। इस गांव को पुतलों के गांव के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर स्थानीय भाषा में पुतलों को बिजुका कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक रात में कई बार इन्हें देखकर डर जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में सिर्फ 30 लोग रहते हैं, तो वहीं पुतलों की संख्या 300 के पार है। जापान के नागारो गांव में स्कूलों में बच्चों की जगह बिजुका पढ़ते दिखाई देते हैं। नागारो गांव लगभग पूरा वीरान पड़ा है। गांव में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं। युवाओं की संख्या कम होने की वजह से इस गांव में 8 सालों से किसी बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया है। इस गांव में दुकानों पर ग्राहक, बस स्टॉप पर लोग और दूसरे स्थान पर इंसान नजर आए या ना आए, लेकिन पुतले आपको जरूर दिखाई देंगे। इस गांव को पुतलों का गांव बनने की कहानी भी काफी पुरानी और दिलचस्प है। पुतलों का गांव बनने की कहानी सिर्फ कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। उस समय एक महिला ने स्कूलों में रखने के लिए पुतले बनाए थे। कहा जाता है कि एक समय इस गांव में बड़ी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन काम की तलाश में लोग धीरे धीरे पलायन करते चले गए। इस तरह यह गांव देखते ही देखते खाली हो गया और सिर्फ कुछ ही लोग बचे रह गए। इस गांव में लोगों ने अकेलेपन को दूर करने के लिए यह तरीका निकाला। इसी वजह से पूरे गांव में जगह जगह पुतले लगा दिए गए। जापान के इस गांव में रहने वाली आयानो सुकीमी ने पहले शौकिया तौर पर गांव के लिए अपने पिता के कपड़ों से एक बिजुका तैयार किया। बाद में आयानो सुकीमी ने अपना मिशन बना लिया। आयानो बताती है कि गांव में बच्चे नहीं हैं, इस कारण यहाँ का स्कूल कुछ साल पहले बंद हो चुका है, जिसके चलते अक्सर यहाँ बच्चों की कमी खलती रहती है। इसीलिए उसने यहाँ 13 बच्चों के पुतले बनाकर रख दिए। इसके बाद आयानो को जब भी समय मिलता वो उन्हें पढ़ाकर अपना समय बिताने लगी। वो उन्हें कहानियां सुनाती और उन्हीं के साथ खेलती। वो बताती है कि खेत में चिड़ियों को डराने के लिए लगे पुतले देखकर पुतलों का गांव बसाने का उसे आइडिया आया था। सबसे खास बात यह है कि इन पुतलों को गांव की एक महिला ने बनाया। महिला का कहना है कि उन्होंने इस गांव के सूनेपन को दूर करने के लिए यह काम किया है। बताया जाता है कि जब कोई अकेलापन महसूस करता है तो पुतलों से वो बात करने लगता है। पुतलों के नागारो गांव को देखने के लिए अब दूर दराज से लोग आते हैं। अक्टूबर के पहले रविवार को एक खास त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पुतलों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नागारो गांव में आज सिर्फ पुतले ही पुतले दिखते हैं। यह पुतले यहाँ रहने वालों की तन्हाई दूर करने के लिए बनाए गए हैं। गांव में रहने वाले सबसे छोटे शख्स की उम्र भी 55 साल है। वीरान होते गांव को बचाने के लिए आयानो ने वहां जगह जगह पुतले लगाने का फैसला लिया, ताकि गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई दे।
इसके बाद अयानों ने गांव के स्कूल, बस स्टॉप, किराने की दुकान और खेल के मैदान में पुतले ही पुतले लगा दिए। इनमें कुछ बच्चे, पुरुष और महिलाएं हैं। अयानो बताती है कि जब भी वो अकेलापन महसूस करती है तब वो इनके साथ खेलती है और इनसे बातें करती है। साल 2014 में जर्मन फिल्म मेकर फ्रिट्ज शूमन ने नागारो गांव को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। इसी के बाद इसे गुड़ियों और पुतलों का गांव कहा जाने लगा। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।